आपको पता है लोग भी होते हैं? लोग सुना है कभी? नागलोक। मतलब मैंने हमारे लिखा हुआ है नागलोक है। अब नीचे पता है नागलोक के लोग ना आते हैं अर्थ पे। अर्थ पे आते हैं। कैसे मतलब? अच्छा, कैसे मतलब समझा नहीं मैं। पीयूष, जैसा कि अभी हम कल भी बात कर रहे थे, एक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस बताया था तुमने, बहुत बढ़िया और जो वो था ना, वो एक मैसेज था जो मुझे डिकोड करना है। चीज़ ना। तो वो था कॉन्सेप्ट कि हाँ हम इसे ले आते हैं वापस कि ये मल्टीवर्स के बारे में, ये सिनेरियो ये है कि आप ही नहीं हो ब्रह्मा और ये सारे के सारे ये हैं ब्रह्मा। जैसे मैं सोल वर्ड बताऊँ तो सारी सोल सिक्स जाती होगी, लेकिन फिर अगर एक ही बंदे की 1 मिलियन सोल है तो कितनी मिलियन सोल्स होंगी, ये सोचो। गर्भगृह हम इसलिए गर्भगृह ही बोलते हैं कि हाँ अंदर घुसेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर सेफ है, वहाँ पे इसलिए पूजा, और वहाँ की एक तरह से पूजा भी बहुत ज़्यादा लगती है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बताऊं, अगर तुम मंत्र स्टार्टिंग में सीख रहे हो ना, तुम गलत भी उच्चारण कर रहे हो तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन अगर तुम सीख के गलती कर रहे हो तब फल नहीं मिलता। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर होता, मैं तुम्हें शक्ल देख के ना, एक ऑरा होता है ना, ऑरा मैच करना चाहिए। मेन जो सब सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुंडली कुंडली सब बात की बात है। मैं अगर तुमसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ और तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में बताऊं, 2 तरीके के आते हैं यहाँ पे पूछवाने के लिए कि मैं देखता हूँ कैसे बताएगा मेरे बारे में, और एक होता है यार काश मेरे बारे में बता दे। जो बोलता है मैं बताता हूँ, अब उसका ऑरा ही नेगेटिव है यार, बंदा पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ है यार? ये वो तो है नहीं कि मैग्नेट की नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं भाई, यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव चाहिए। वही तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, अब वैसे सी बात है। तो भाई नहीं भाई, कौन से अपने अपने अंदर खुद में बिलीव होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही ये है भाई, सेल्फ, भाई खुद भरोसा तो करो पहले अपने आप पे भाई कि हाँ हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है, मतलब एक बात करा, ये सब दिखाने का मतलब अपने आप पे भरोसा करो पहले, ठीक है। और कुछ थोड़ा साइकोलॉजी का भी होता है। जैसे मैं अपने गुरुजी की बात कर रहा था, तो वो ना मतलब ऑरा मैच हुआ तो खुद ना कनेक्ट हो जाते हैं। मैं अपने गुरुजी ने, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं मैक्सिमम, तो जो स्टार्टिंग के जो 5 मिनट जो बोलता है ना वो, मतलब जो मेरे गुरुजी हो गए, जो एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, कोई भी है बोलते हैं, वो समझ लो मैं नहीं, वो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। हर किसी का होता है, देखो हर किसी का मिलना ना यहाँ पे सब ना स्क्रिप्टेड है। मैं सिंपल सा बताऊं, अगर जैसे हम अभी बात कर रहे थे तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बाहर किसी लड़के से मिला तो ये लड़का लड़की आंटी अंकल कोई भी हो सकता है, अगर वो मुझे कोई बात बता रहे हैं ना, तो ना उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। वो फालतू के बोल के नहीं जा रहे मेरे पे, उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। हर चीज मीनिंगफुल है भाई। जैसे कि हम बात करते भी हैं, जैसे हमारा मीनिंग होता है, ऐसे हम कहीं पे जा रहे हैं, हम किसी ना मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कभी कभी, किसी चीज़ से परेशान हो गए, घर में लड़ाई हो गई या किसी चीज़ से भी, या ऑफिस में किसी ने सुना दिया, तो हम आते हैं तो एक टाइम पे कोई ना कोई अननोन बंदा आके हमें टक करके चला जाता है, वो लाइन हमें बिल्कुल क्लिक कर जाती है कि यार ये तो कुछ है, इसे मुझे क्या बोल के चला गया, और अननोन होता है वो। तो ये वाली बात है कि हाँ ये स्क्रिप्टेड है हमारा, कि हमको ये गाली पड़नी थी ये चीज़ सिखाने के लिए। आपको पता है लोग भी होते हैं? लोग सुना है कभी? नागलोक। लोग मतलब मैंने हमारे लिखा हुआ है नागलोक है। अब तो नीचे पता है नागलोक के लोग ना आते हैं अर्थ पे। अर्थ पे आते हैं। कैसे मतलब? अच्छा, कैसे मतलब समझा नहीं मैं। कैसे तो नहीं बता सकता, लेकिन एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, अपना नहीं किसी और का, ठीक है। तो वो ना ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे कुंभ के बाद ही। तो कुंभ के टाइम में आते हैं, ये जो सबको पता है, कुंभ के टाइम में नागलोक के बंदे आते हैं। भगवान भी आते हैं उस टाइम, तो मैं मतलब भीड़ ही है, अब देखो पूरे इस नजर के ऊपर है, इस नजर में अगर माया है तो वो सब फेक है ना, कुछ कुछ नहीं। नहीं कर सकते भाई। हाँ तो वही ना, अब कुछ ना हमें पता है कि यार कुंभ का मेला एक अभी जो कितने 12 साल बाद लगता है, जो एक्चुअल कुंभ होता है, लगता तो हर साल है कुंभ मेला वगैरह, पर जो एक्चुअल कुंभ है, जो जहाँ पे बिल्कुल नागा साधु वगैरह प्रॉपरली आते हैं, तो जिसमें जहाँ प्रॉपरली स्नान होता है, तो शायद 12 12 साल बाद ही होता है, आई थिंक। 12 13 साल बाद। 12 साल मतलब यही 12 साल बाद, तो हाँ 12 साल बाद होता है, तो उसमें नागा साधु वगैरह सारे सब आते हैं, तो वो तो वही वाली बात है इसमें। हाँ, तो क्या हुआ था, तो ना वो मिले, जो मैं जिनकी बात बता रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा स्पेसिफिक। तो क्या हुआ, तो उन्होंने ना बात करी। अब देखो डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। अब नाग लोग का ये नहीं कि वो नाग होगा, नहीं, ही इज अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो जब बात कर रहे थे ना, तो पता चलता है कि ना एक अध्यात्म का ज्ञान, ज्ञान में बहुत फर्क है। वो तो ज्ञान जो डिलीवरिंग होती है ना, जो प्रेजेंटेशन का एक तरीका था, वो मिला। एक ठहराव वाणी में, एक मिठास, और जो सुन के मतलब बंदा बोले कि हाँ ये कुछ बता रहा है, मतलब जो गाली भी दे रहा हो वो भी सुन के बोल दे भाई कि शांत हो जाए एकदम से। वैसे उन्होंने जब बताया, थोड़ा बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई उन्हें,
आज तक वो दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाया उस बंदे से, कभी मिला ही नहीं वो। अच्छा ऐसा ही इज गॉन, डिसअपेयर, वैनिश, खत्म, गया समझ लो। वो मिला ही नहीं कभी उन्हें दोबारा, मतलब उन्होंने ऐसी बातें बताई कि मतलब बंदा कभी श्योरिटी ले भी ना सके कि दोबारा मिल सके उनसे। आपसे मिलके अच्छा लगा, फिर कभी मिलेंगे, ये भी मिले, वो वाला सीन भी नहीं हुआ, गायब। तो मतलब ये भी कंफर्म नहीं कह सकते ना, लेकिन पता चल रहा था कि नागलोक का था, उन्हें ऐसा लगता था। वो भी बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, वो भी बहुत है, इसलिए मुझे बिलीव है। मैं ऐसी झूठी बातें नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है भाई, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तो पीयूष, जैसा कि अभी हम कल भी बात कर रहे थे, एक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस बताया था तुमने, बहुत बढ़िया। तो वो जरा ऑडियंस को सुनाए, जरा मजा आएगा। तो देखो थोड़ा वो था, फिल्मी है थोड़ा। तो क्या हुआ, मैं सोया, नॉर्मल था, मैं सो रहा था, सबको होता है। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूंगा उसे मैं, वो एक काइंड ऑफ एक मैसेज था पास्ट लाइफ से वो। दैट वाज नॉट अ एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट अ मैसेज, ठीक है। तो मैं सो रखा था नॉर्मल, तो मैं जैसी एकदम से आँख खुलती है सपने के अंदर, तो सपना ठीक है, तो रेड बैकग्राउंड टोटल। तो ना 4-5 लोग ना डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है। मैं किसी को नहीं जानता उनमें से। वो सब क्या बोल रहे हैं, भाई जल्दी आ जाओ वरना वो मार देगा, अच्छा ठीक है। वो मार देगा। मैं कह रहा कौन मार देगा, भाई वो मार देगा एकदम से। और मैं भी पसीना पसीना हो रखा था, ठीक है, मैं बहुत डर रखा था। अब यार, अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कौन मार देगा। मैं पलटा, देयर वाज एन एंटिटी, मतलब कोई एंटिटी थी वो, मैं कोई भूत प्रेत नहीं बोल रहा हूँ, तो कुछ था, मतलब मुझे एक समझ लो ब्लैक, एवरीथिंग इज ब्लैक, मतलब एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर है, बस ब्लैक दिख रहा है मुझे थोड़ा। बॉडी, अपर बॉडी हैवी थी थोड़ी सी। तो अब वो आया एकदम से, तो मेरे हाथ में कुल्हाड़ी पता नहीं कहाँ से आई, वो स्टॉल वाली खाने की, जैसे स्टॉल में गन आती है, मेरे हाथ में वो कुल्हाड़ी आई। मैंने उसे मतलब उसके छाती में मारा, तो ना वो गिर गया नीचे घुटने के बल, जैसे मतलब घुटने के बल बैठे और ऊपर है चेस्ट उसकी, ऐसे बैठ गया वो। तो ना मैं घूम गया और मैं खुश हो गया, मैंने कहा मैंने इसे मार दिया। तो अब सबने मुझे ना चिल्ला के बोला, भाई तूने ये क्यों किया, तूने ये क्या किया। भाई वो कुल्हाड़ी वापस खींच, वो जिंदा है अभी। मैं कॉन्फिडेंस, मैंने कहा पागल हो, मैंने मार दिया, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो जैसे मैं पलटा और वो एकदम से उठा, उसकी कुल्हाड़ी निकाली, उसने ना मेरे दोनों हाथ ऐसे पकड़ लिए, दोनों हाथ मेरे ऐसे पकड़े। तो उसने ना उसने बोलना स्टार्ट किया फिर कि अच्छा, कि तुझे पता है कितना दर्द होता है। कि अब मैं गिड़गिड़ाने लग गया, मैंने कहा भाई सॉरी, मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, मैंने कहा बहुत बड़ी गलती होगी, सॉरी सॉरी सॉरी। कि तूने ऐसी काटा था ना पहले मुझे। अब मैंने कहा कि मैं उस समय मैंने ये क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, उस समय मुझे पता था मैंने क्यों काटा, उसे पता, मतलब उस समय मैं कॉन्फिडेंस था मेरी, मुझे तो सच में बोल रहा हूँ भाई सॉरी, मुझे भाई मेरे से गलती हो गई। तो भाई कि तुझे पता है, कि तुझे पता है कितना दर्द होता है, तुझे पता है तूने कैसे मारा था। उसने हाथ पकड़ा, उसने यहाँ से हाथ काटा बिल्कुल अलग, स्लाइस्ड ऐसे हो गया था इधर को। अब मैं रोने लग गया एकदम से कि भाई कि क्या हो गया। मैंने कहा सॉरी सॉरी, मैंने कहा अब पता चला कितना दर्द होता है। अब मतलब ये अब अभी कॉमेडी लग रही होगी सबको, लेकिन जो मेरे लिए वो ट्रॉमेटिक था भाई। तो अब मैं डर गया एकदम से, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ना एकदम से जब खून खून निकलने लगा ना, एकदम से मेरी नींद खुल गई। तो मेरे हाथ में बैग था, मैं ऑफिस में था आराम से भाई, मतलब शर्ट वगैरह पहन रखी, चेक एकदम, मैं सीढ़ी से उतर रहा था। तो मैंने कहा यार ये सपना था क्या, मैं एकदम से दिमाग हिल गया। सो रहा था और तो सीढ़ी सो, मैं समझा नहीं। लेट मी कंप्लीट। तो ना मेरे हाथ में बैग था, तो मैंने कहा यार ये सपना, क्या क्रेजी सपना था यार भाई, मुझे एकदम से हो गया। मैंने कहा क्या, मैंने कहा यार एक सेकेंड, ये सपना था। मैंने ना ऐसे स्लीव्स फोल्ड करनी स्टार्ट करी, मेरे ना यहाँ पे स्टिचेस पड़े हुए हैं, वाइट स्पॉट, वाइट स्टिचेस थे। और जैसी स्टिचेस दिखते ना, एकदम से मेरी नींद खुलती है, और तब मैं असली में उठता हूँ। मैं सपने के अंदर का सपना था जो मैं शेयर्स में था। जब मैं उठा भाई, मतलब इतना पसीना, और जो वो था ना, वो एक मैसेज था जो मुझे डिकोड करना है। वो एक देखो, अभी क्रेजी था ये बहुत, मतलब मुझे सच में लग रहा होगा कि आपकी ऑडियंस को लग रहा है कि यहाँ पे बकवास चल रही है, लेकिन सच में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, तब से ये मेरे हाथ में। तो भयंकर था ये तो यार। लिटरली मेरे ये ना वो पास्ट लाइफ से, या इसे हम फ्यूचर भी बोल सकते हैं, या इसे हम पास्ट भी बोल सकते हैं। अब देखो बहुत लोग ना एक ना मेरे पिछले थ्योरी से कनेक्ट कर रहे होंगे, क्या पता भाई तूने डायमेंशन चेंज कराओ, लेकिन डायमेंशन का चेंज करा होता, लेकिन वो रेड बैकग्राउंड और वो राक्ष, वो एंटिटी नहीं होती,
ठीक है, वो तो एक नॉर्मल वर्ल्ड होते हैं, वो भी डायमेंशंस वो। भाई जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं तो क्या पता कोई कहीं और बैठ के हम जैसे हम शूट कर रहे हैं उस तरीके से शूट कर रहा हो और हम ही बैठे हो पर वहां पे बात कोई और बात कुछ और हो रही हो, क्या पता हमारा कैमरामैन कोई और हो, क्या पता हमारा एडिटर कोई और, कोई स्क्रिप्टर कोई और। तो मेन ये था, एक ये हो सकता है जो मैं उठा, जब मेरे हाथ में बैग था, जब मैं ऑफिस में था, क्या पता वो मेरा क्लोन हो, तब हमने स्विच करा हो। हो सकता है, वो हो सकता है। देखो मल्टीपल थ्योरीज है, अब ये मैं तो जिसमें बिलीव करता हूँ मैं उसके साथ हूँ। खैर देखो, मैं तो सच बताऊँ, मैं तो बहुत अलग अलग चीज़ों में बिलीव करता हूँ। आपने जीव जगत आत्मा की कथाएं पढ़ी होंगी, तो वो भी नेक्स्ट लेवल था, उसमें वो सोल्स के ऊपर है। अब जिस हिसाब से अगर मैं बता रहा हूँ, तो सोल वर्ल्ड से ऐसे एक होगा, अगर मल्टीवर्स है तो मल्टीवर्स एक ही भगवान तो चला रहे होंगे, नो ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे मैं सोल वर्ल्ड बताऊँ तो सारी सोल्स इसी का जाती होगी, लेकिन फिर अगर एक ही बंदे की 1 मिलियन सोल है, तो कितनी मिलियन सोल्स होंगी, ये सोचो। अगर इन्फिनिटी बोल रहा हूँ मैं, अगर इन्फिनिट वर्ड्स होते हैं तो कितने सोल्स होंगे, कितने सोल्स ऊपर एक जो हमारा जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, कौन संभाल रहा है इन्हें? वही तो। अब जो ऑपरेटर पे कितना भार है। चलो एक अगर इसे हम ऐसे ही मजाक के उस पे ले पर देखो ना उनका, अगर मान लो अगर हमारे यहाँ पे i7 प्रोसेसर होता है एयरटेल का जिसमें सारी चीजें एडिट होती है सारी चीजें होती है तो अब उसमें बैंकर की उनका प्रोसेसर कितना बैंकर होगा जो ऑल ओवर दी हमारा वर्ल्ड दी है। देखो हम इंसान हैं, हम मैं सबसे छोटा टुकड़ा भी नहीं होगा, जैसे मिट्टी का जो मैं उठा पाऊँ, हम वो भी नहीं है। वो है कुछ है ही नहीं हम। ब्रह्म खत्म भाई, ब्रह्म जो ऊपर है वो हम नहीं है भाई, हम कुछ भी नहीं है, हम तो बस। अगर हम सोच अगर ये इस लेवल पे सोचे जाए यार क्या भगवान, क्या भगवान को सोच नहीं सकते क्या है पर भगवान क्या। अरे इतनी दूर का जा रहे, जब हनुमान जी जब अंगूठी लेने गए थे पताल में, सबने तो कहानी सुनी होगी, शायद ऑडियंस नागलोक ने भी में सुनी गए होगी। थे, वो नागलोक में गए और थे वो शायद पताल इतनी, में। हाँ उन्होंने जब अंगूठे देखी इतनी सारी, वो कह रही इतनी सारी अंगूठी कैसे गिरी, तो एक थी। और वो सारे डायमेंशन से सारे रामों की अंगूठी गिरी थी। अब लगा लो हनुमान जी ने कितने चक्कर लगाए होंगे, कितने हनुमानों ने चक्कर लगाए होंगे। वही तो। और 10 10 मिनट बाद वही 5 मिनट 10 भाई लूप। गैप में लूप। वही था। तो भाई ये सारा अब ये समय। था, अब कृष्ण जी वाली स्टोरी सुनी होगी आपने, कभी सुनी है आपने मल्टीवर्स वाली? थोड़ा ब्रीफ देता हूँ, मुझे भी इतने प्रॉपरली याद नहीं, क्षमा मांगता हूँ, प्रॉपरली मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं थोड़ी थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट सुनाता हूँ। ठीक है, तो मेन ये था, कृष्ण जी को ना, जैसे वो खेल रहे थे, तो ना अब उनके ना घर में ना चोरी हो गई, किसी मतलब खेल रहे थे तो ना कहीं चोरी चकारी तो करते ही थे वो। हमारे घर पता नहीं कब करेंगे, छोड़ो। तो चोरी कर रहे थे, अब वो आई, जो गोपी थी, उन्होंने बोला कि यार लाला ने तो चोरी करी। अब वो करेगी नहीं, लाल मैं माई से लाला चोरी करे, पहली बार मैया बोल रही लाला चोरी नहीं करता मेरा। अब वो कह रही लाला ने चोरी करी, वो कह रही मेरा लाला कर ही नहीं सकता, वो कह रही क्यों नहीं कर सकता। अब वो कह रही लाला तो मेरा सो रहा है अंदर, वो कह रही लाला ने मेरे घर में चोरी करी। 4 5 गोपियां और भाग के आती है, हमारे घर में भी चोरी हुई। एक टाइम में कृष्ण भाई 8 8 9 9 घर में पूरे गोकुल धाम में चोरियां कर रहे हैं भाई, पूरे वृंदावन में चोरी हो रही है। ऐसा भी था एक बारी। और एक बारी वो ना खेल रहे थे, तो ब्रह्मा जी का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था, मैं कुछ भूल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ना कोई चैलेंज था शायद से कि कैसे रह पाएंगे, कि इनके दोस्त तो ना, मतलब ऐसे कोई इनके दोस्त कैसे रह पाएंगे, तो ना कृष्ण जी को ले जा लेते हैं। आ, इसका मैं बताता हूँ इसे मैं कनेक्ट इसे इसे क्या है ये कनेक्ट। वो सारे अपने दोस्तों को ले जा लेते हैं, वो उनके दोस्तों को रख लेते हैं अपने पास। अब इसमें बताता हूँ इस क्या है। हाँ ये था शायद ये से। था वो उसके दोस्तों को सबको लेके चले जाते हैं वो चैलेंज करते हैं कि ये कैसे कर पाएगा कि हाँ अब मेरे तो अब मैं ही हूँ ना सारा चीजें तो मैं इसे रख लेता हूँ। अब फिर वो उन्हें मल्टीवर्स का वो सीन कर। वो दिखाते कि इतने कृष्ण इतने दोस्त है, ये देखो अब। अब तो मैं यहाँ रखते फिर वो सबको वापिस बुलाते हैं कि इतने ब्रह्म है इतने की सबसे मल्टीवर्स को सब सारे मल्टी। वहां पे 10 सर वाले ब्रह्मा भी है, वहाँ 100 1000 1 लाख 10 करोड़, मतलब वो ब्रह्मा खुद, जो क्रिएटर है, क्रिएटर को खुद नहीं पता कि क्या क्रिएट हो रहा है मेरे अराउंड, वो विष्णु भगवान ने किया था। वही चीज ना तो वो था कॉन्सेप्ट कि हाँ हम इसे ले आते हैं वापिस कि ये मल्टीवर्स के बारे में ये सिनेरियो ये है कि आप ही नहीं हो ब्रह्मा और ये सारे के सारे ये हैं ब्रह्मा। और सारे मल्टीवर्स भी वो सारे सारे तब वो कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि क्षमा प्रार्थी। तो फिर सारे के सारे वापिस जाते हैं फिर वो ब्रह्मा अपने अपने लोक में। से कभी एक छोटी सी एक मेरे दिमाग में बात क्लिक करी, आपने कभी सुना होगा जैसे मंदिर वगैरह रहते हैं, गर्भगृह सुना है कभी? गर्भगृह कैसे कहते हैं? हाँ गर्भगृह हाँ मतलब जो नॉर्मल मंदिर का जो मंदिर होता है स्पेसिफिक अच्छा, जहाँ पे भगवान गर्भगृह क्यों कहते हैं, कोई आइडिया? गर्भगृह। मेरे हिसाब से क्योंकि हम मेरे हिसाब से तो यार वो जैसे हम अगर मान लो एक तरह से वो होता है इंसान का शरीर में बोलते हैं मेरे को
शरीर बोला जाता है। और हम जब चढ़ते हैं तो हम मंदिर की सीढ़ियों के हम सीढ़ियाँ छू के चढ़ते हैं। मतलब ऐसे मेरे को पता तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा पास आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो पर हाँ, उसमें जाके हम चढ़ते हैं क्योंकि हम अंदर घुसते हैं तो उनके पैर उनसे बोलते हुए कि हम क्या पता आपके। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मैं आपको सही करेक्ट करता हूँ। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, जो नेवल कॉर्ड्स होती है जो मम्मी की जो बच्चे अटैच करती है, तो कभी कभी विष्णु जो ना विष्णु भगवान की नाभि से ना वो निकलता है कमल, अटैच्ड रहता है वो। तो समझ लो जो गर्भगृह होता है, समझ लो वो भगवान की, अगर स्मृति देखो भगवान कहाँ रहता है हमेशा, भगवान अगर हमेशा समुद्र में रहते हैं ना, समुद्र देखा होगा, बच्चा कहाँ रहता है, पेट में पानी, वो बच्चा पानी थैली होती है, थैली वो ना गर्भ का वो एनवायरनमेंट ही वैसा होता है, पानी उसमें नेवल कॉर्ड जुड़ी है। तो मतलब जो सबसे सेफेस्ट एनवायरनमेंट जो एक मंदिर में, और वहाँ इसलिए माना जाता है जहाँ बच्चा, यहाँ अगर यहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ है, इंसान, हम बच्चे तो हैं भगवान के, बस सबसे ज़्यादा वहीं सेफ है। ये भी मैंने स्टोरी सुनी थी। हाँ, तो मतलब एक तरह से वही तो है हाँ कि गर्भगृह हम इसलिए गर्भगृह ही बोलते हैं कि हाँ अंदर घुसेंगे तो वहां पे हम प्रॉपर सेफ है, वहां पे इसलिए पूजा, और वहाँ की एक तरह से पूजा भी बहुत ज्यादा लगती है, एक ऑरा, मंदिर का ऑरा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ऑरा, क्योंकि अगर हम जाके घर में अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो अगर हम वो उतना फल हमको घर में प्राप्त नहीं होगा जितना मंदिर में जाके वहां बैठ के पढ़ेंगे, उतना फल जहाँ प्राप्त होगा। वैसे भी देखो मैं सच बात बताऊं तो कितने भी मंत्र उच्चारण कर लो, शायद से आपको वो फल प्राप्त हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि देखो मेन बताऊँ क्या होता है, मैं ना मंत्र कर रहा हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मुंह में मंत्र चल रहा है। अब देखो मुझे याद है मंत्र, लोग कहते हैं ना कि देखो, बहुत आपने सुना होगा कि ना, मैंने जैसे मान लो मंत्र कोई पढ़ रहे हैं, यार हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो यार हमें ना फल नहीं मिलेगा इसका, हमको क्योंकि पढ़ना नहीं आता संस्कृत, हमसे पढ़ा नहीं जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बताऊं, अगर तुम मंत्र स्टार्टिंग में सीख रहे हो ना, तुम गलत भी उच्चारण कर रहे हो तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन अगर तुम सीख के गलती कर रहे हो तब फल नहीं मिलता। और सीख के बंदा गलती कैसे करेगा, मैं मतलब मुंह में अब तो जुबानी रट गया मुझे हनुमान चालीसा, लेकिन ध्यान का है घर में कड़ी चावल बन रहा है भाई, भाई अभी ना बाहर भंडारा और भाई भंडारा हो रहा है बाहर भाई, जल्दी से हनुमान चालीसा खत्म हो, मैं बाहर कड़ी चावल खाऊंगा जाके। ये मतलब मन में तो चल रहा है ना भाई मुंह पे। अब तुम खुद सोचो, सच बात है ना, दिल बात है, कितनी बार मंत्र जप करते हो दिमाग जाता है इधर उधर। बहुत जाता है, जाता ही है ऑब्वियसली। अगर हम बस यही है भाई, तो मतलब माया। वही तो, अब जैसे मान लो, अब वही ना, अब इसको पार लगाने के लिए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब अपने मन को कंट्रोल करना बहुत। माया से आपने कभी एक गाना सुनना, वो राधा रानी का, सावरिया ले चल परली पार, मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाया था। उसकी लाइनें मैं गा के तो नहीं, बोल के सुनाता हूँ। सावरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सावरिया ले चल परली पार, मतलब उस परली, मतलब इस माया के एक सागर से ना दूर ले चल, कि जहाँ से ना मैं तर जाऊं, मतलब मुझे राधा रानी के पास, क्योंकि राधा रानी ऐसी जगह पे है भाई कि जहाँ कोई माया मुया कोई चीज नहीं है, मुझे बस वहां से दूर कर दे। हाथ जुड़ गए, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों के दासी, तू मेरा सरकार। बस यही है उसके गाने की, बहुत मीठे बोल है, बहुत प्यारा गाना है, कभी सुनना। जनता को भी कहूंगा प्लीज सुनना, अगर डिवोटी हो, अगर मानते हो भगवान को तो जरूर सुनना, बहुत टचिंग सॉन्ग। हम एक पीयूष, एक ना हम बात भी कर रहे थे, जैसे कि तुमने बोला था कि मोक्ष प्राप्ति को लेके, तो मोक्ष प्राप्ति का कॉन्सेप्ट, जैसे हम बोलते हैं कि यार हम नाम जप कर रहे हैं, हम इतने आ रहे हैं तो हम तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। डिवोटी, अब इस समय डिवोटी जितने हैं इस समय धक्का लगने वाले, तो सुनिएगा। भाई सच में धक्का वाली बात है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं कर सकता आज के कलयुग में, राहु प्रबल है, माया, ठीक है। तो मेन जो चीज है भाई, मोक्ष प्राप्ति का समझ रहे हो, मतलब कि तुम्हें ना इस संसार से कोई मतलब नहीं है, मतलब इन द सेंस, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, यार ये भी स्टोरी मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, तो मैं सारी ब्रीफली बताता हूँ एग्जाम्पल के, कि तुम समझ जाओ। एक ऋषि थे, क्या पता किसी को, आपके ऑडियंस को पता भी हो उनके बारे में, तो सॉरी है गलती हुई तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ना, मतलब एक स्टेप रह रखा था बस, कि वो उसने बस मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का एक वो होता है कि तुम इच्छा मृत्यु में मर सकते हो, कि हाँ भाई मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष का मतलब होता है कि हंसते हंसते प्राण निकल गए। तुम्हें पता भी नहीं लगा, निकल गया सब। पता है तुम्हें भाई, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति का मतलब, क्योंकि भाई
मोक्ष की प्राप्ति समझ लो एक चिड़िया है, जब तुम्हें मोक्ष का एहसास होने लगे ना कि प्राप्ति होने, तो तुम्हें ना मरने का एहसास हो, अब मतलब मरने की इच्छा करेगी कि इस पंछी को आजाद कर दो प्लीज। तुम ना दिन गिनोगे कब मरूंगा कब मरूंगा कब मरूंगा, तुम्हें इतनी खुशी होगी ना कि भाई प्लीज प्लीज। अब मरने की खुशी किसको होती है भाई? हमें से तो शायद से किसी को नहीं होगी कि प्लीज मुझे इससे निकालो भाई, क्या कहाँ बैठा हूँ मैं गंदगी में, वो वाला सीन होता है भाई। तो एक दिन उनके घर के आगे छोटी बकरी का बच्चा आ जाता है, तो वो सो जाता है वहां पे। तो ऋषि को लगता है कि चलो कोई नहीं, बकरी शरण दे दो, देखो जो मोक्ष की प्राप्ति को उसका माइंड देखो वो कितना प्योर सोल होगी वो। तो वो उन्हें अपने घर में रख लेती है, बकरी को रख लेती है, आ जाओ कोई नहीं। तो एक दो हफ्ते की बात थी, शायद से महीनों की बात थी, तो ना बकरी भाग जाती है। जंगल था, जंगल में रहते थे वो लोग। बकरी वापस नहीं आई। अब उन्हें ना होने लग गया अंदर से, यार बकरी क्यों नहीं वापस आ रही, क्यों, प्रश्न आ गया दिमाग में, क्यों नहीं आ रही। जब वो आई ना वापस, उन्होंने पैर में घुंघरू बांध दिया उसके कि अब नहीं खोएगी कहीं। समझ लो वहीं से जितनी उन्हें एक सीढ़ी बची थी ना, वो 1 करोड़ सीढ़ी नीचे आ गए। आप पूछिए क्यों? मुंह, मुंह में फंस गई एक बकरी के मुंह में। तो मतलब वो सोचो ऐसे, वो मेरे साथ जो बकरी भाग जाती है, वो घुंघरू पहले मानते हैं बाद में मानते हैं, ये याद नहीं आ रहा, लेकिन समझ लो बकरी से उनका कट ऑफ हो जाता है सिस्टम। तब उन्हें लगता है कि भाई मैं क्यों, क्या, उन्हें रोना आ जाता है कि आंसू आंसू, भाई क्यों हुआ ये। वो बंदा मुंह में बंद गए। हम तो फिर भी भाई माँ बाप वाले हैं, क्या हमारी मम्मी है, हमारे भाई बहन कितने सारे हैं, करियर को लेके। अब कोई मर रहा है ये सोच के, यार मेरी कार कौन चलाएगा, अब मेरी कार खड़े खड़े, मेरे बच्चे छोटे, कार कौन चलाएगा यार, ये सोच के कौन मरता है। वही ना, अब वो माया, मतलब माया ऐसी चीज है यार, तुम खुद सोचो, मतलब घर में बीवी बच्चों की टेंशन नहीं, कार कौन चलाएगा यार। मैं नहीं बता रहा हूँ, एक था कि यार मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इतनी संपत्ति है मेरी, मर भाई, खुश रहे यार, सिंपल सा बोलता हूँ यार। क्यों, मतलब माया बहुत गलत चीज है। माया, ऑब्वियसली माया तो गलत चीज़ है। तभी तो हमारा वो आजकल का इतना प्रबल है, मतलब आजकल के नौजवानों के, आपको तो फोन होगा तो पूछो मैं, तो दुनिया जानती है आजकल क्या चल रहा है। इसका ये इंडस्ट्री इतनी बढ़ चुकी है, ये फिल्म्स की, समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब। तो राहु सबसे ज्यादा इसी चीज़ से खराब होता है लड़कों का, जो मतलब जितना हाथ में होता है, तो ये तो गंदगी है भाई। अपना धर्म भ्रष्ट अलग कर रहे हो, अपने आप को कमजोर अलग कर रहे हो। वो चीज़ तो है ही। अब जितना हम टेक्निकल चीज़ से जुड़ते जाएंगे, ये क्या, पर हाँ टेक्निकल चीज़ हमारे कन्वीनियंस के लिए है कि हाँ लोग चीज़ें इजी हो जाए, पर उसको एडिक्ट, मतलब बिल्कुल उसके एडिक्ट नहीं होना। वही, कन्वीनियंस यार ठीक है, हम ना हैबिचुअल हो गया एक्चुअली में, जो हाँ बोल रहा हूँ वही मैं, चीज़, हैबिचुअल हो क्योंकि चुके हैं देखो। हमें चेंज होना पड़ता है ना, जैसे समय के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। अब हम इतना ज्ञान दे रहे हैं, हमारा शूट भी फोन एक एक्चुअली में हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से चल रहा है जो भी हाँ चल रहा बिल्कुल है। वही चीज़, तो मैं वही तो चलो कह रहा हूँ हमारे इसी माध्यम से हमारे कई मैसेज किसी को पहुंच रहा है, कोई बदल रहा है तो। मैं वही कह रहा हूँ कि टेक्निकल चीज़ से हमें वही, हमें टाइम के हिसाब से चेंजेस होना पड़ता है। अब अगर हम चेंज, वही है ना, जैसे बोलते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो हम परिवर्तन हम जब तक नहीं करेंगे अपनी चीज़ में, अब जैसे मान लो, अब कथा कैसे, पहले जब लोग घर घर जाते थे, अब पहले मैसेज करते थे, पहले मतलब ऐसे ही था कि कथों में चलता था कि हाँ कबूतर भेज रहे हैं, तो इतना सारा चीज़, तो अभी हम मैसेज में एक, ये मुगलों के टाइम बताया, ये कबूतर कबूतर, हमारे टाइम में घोड़े चलते थे। मतलब वही कह रहा हूँ, उस टाइम पे घोड़े वगैरह सारी, मतलब प्रॉपरली जाते थे बताने की, किसी को अगर इस जगह से उस जगह जाना है तो प्रॉपरली बताने जाएगा, और घोड़े के थ्रू या जिस के थ्रू जाएगा वो मैसेज पहुंचाएगा। उन्हें 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लगता है, तो फिर वहां से वो वापस आने में 5 दिन 6 दिन, तो इतना टाइम लगता था। तो अब क्या होता है, एक मैसेज का टैग, पंडित जी आज हमारे घर में कथा है, आ जाना। बस। एक कॉल, बस हाँ कि आज ऐसे है कि आपको आप आना है कि हाँ इतने दिन। सबसे बड़ी बात है, मैं चाहता हूँ ना एक ना अवेयरनेस फैले यूथ में, जो एक्चुअली में जो हो रहा है ना आजकल, जो सबसे गलत बताऊँ क्या हो रहा है। अगर ना मैं एक दिन संस्कृत की किताब लेके बैठ के मैंने ना एक महीने में याद कर ली, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणच्च मंगलम कुलेश्च मंगलाय मनोहरि। अपने सामने वाले को तुम्हें पता है मैंने क्या बोला, तो ये तो मैं कॉमन मंत्र बोला, तुम्हें पता चला मैंने क्या बोला? नहीं, सामने वाले को पता नहीं, पंडित जी ने कुछ तो फास्ट बोला भाई, कितने एक्सपीरियंस्ड है यार। बीच में ना बोल देना, जैसे मम्बलिंग रैप करता है यार अपना, वो क्या है उसका एमसी स्टैंड, वो आजकल मतलब उन्हें कुछ सेंस कुछ पता नहीं है, कर रहे हैं बस, और सामने वाले को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। मतलब एटलीस्ट इतने नॉलेजेबल मेरे हिसाब से होना चाहिए, कोई ना कोई एक पर्सन घर में, उसे पता हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। हमें विधि विधान पता होना चाहिए, विधि विधान डिफरेंट थिंग। मतलब एक तरह से हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे घर में जैसे कोई यज्ञ होता है, क्यों हो रहा है, हवन क्यों क्या हो रहा है, बोल रहा है वो, पता तो हो कम से कम।
और 9 ग्रह की जो पूजा होती है, सबसे पहले 9 ग्रह की पूजा होती है, तो हमें पता होना चाहिए यार ये 9 ग्रह की पूजा है, इसने भाई ये नहीं कराया है, इसमें तो वो चीज़, तो हमें एक तरह फेक चीज़ नहीं। पंडित ना ऑफेंड हो जाता है कुछ कुछ। ऑफेंड कौन होगा? जो फेक होगा। बस बात खत्म। ये मुर्गे कटवा रहे हैं, बलि दिलवा रहे हैं, पता नहीं क्या बोलूं। भैरव देव पे दारू चढ़ा रहे हैं, काली माता पे मांस मदिरा। उन्होंने छोड़ने का मतलब क्या समझते हो आप? त्याग। एक तो छोड़ना ही हो गया। उनका एक जो सिंपल भाषा बताऊं, हमारे जो वैसे छोड़ने का जो मैं मानता हूँ, छोड़ना मतलब होता है जैसे ये कि मेरी वॉच है, मैंने इस टेबल पे छोड़ दी, वो कहते हैं मेरे पास आके छोड़ दो। जो ये मांस मदिरा है, मदिरा भैरव का छोड़ दो, ये नहीं कि वहां क्या चलने लग गया। उन्होंने बोतल ली दारू की, फुल ले लिया, फुल ही बोलूंगा तो समझ जाएंगे, यूथ तो बहुत तेज है। फुल ले लिया, चढ़ा दिया एक ढक्कन, भाई नीचे आके पार्टी हो रही है। चढ़ा भाई, तुम भगवान को दारू से खुश करोगे? यार क्या सोच रहे हो यार, बहुत चलता है बहुत भाई। क्या कॉन्सेप्ट है, भैरव बाबा पे हमने दारू चढ़ानी है, वो 2 पैक चढ़ा और नीचे आके 8 8 पैक मार लिए। मतलब क्या बोलूं, खुद की बेइज्जती अलग, भगवान की अलग कर रहे हो। चिकन क्या करा पंडित जी ने, हाँ भाई ठीक है, बलि दिलवाई खटखट, चलो ठीक है। वैसे गढ़वाल साइड में ज्यादा देखा गया है मैंने, खोपड़ी पंडित की होती है, ये पहली से है कॉन्सेप्ट। ये हमारे पंजाब में भी है, गढ़वाली का मतलब हमारे पंजाब में भी है। कटेगा तो खोपड़ी पंडित की ही होती है, जो यार जो काटने वाला होता है। बाकी पैक को पुको हुए सबके घर ही जाता है वो बकरा पूरा। पर क्या है यार ये बली बुली। उन्हें कहा मांस खाने का तो मेरे पास छोड़ दो। अब काली माता को खून पिया पसंद है क्या? अब नहीं। मैं बताता हूँ इसका थोड़ा सा क्या सीन है। अब बलि का, मैं बलि के बारे में एक स्पेसिफिक हम बलि के बारे में बात कर चुके हैं, अभी वो वाला पॉडकास्ट अभी रिलीज होना बाकी है, तो उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। एक इस पे एक स्पेसिफिक पॉडकास्ट आने वाला है। अभी एक तंत्र साधक हमारे उसमें आए थे, तो उन्होंने इसके बारे में स्पेसिफिक बताया कि बलि क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है। तो उसमें बलि के बारे में क्या बताया गया, एक हमारे में परंपराएं होती है, शाक्त परंपरा। तो उस परंपरा में ये बलि देना, क्योंकि वो एक अघोर मार्ग की तंत्र है, तो उसमें इस चीज़ को लेके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बलि सिद्धियों के प्राप्ति के लिए दी गई है। पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ ये सही है, पर हाँ अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से वो चीज़ है, क्योंकि वो तंत्र मार्ग है। ठीक है, तो तंत्र मार्ग में ये शाक्त परंपरा में उस तरीके से लेके गया। अब जैसे काली माता की बात बोली तुमने कि काली माता हमारे, मतलब लोग बलि चढ़वा रहे और गए, मेरे हिसाब से बलि का, हम वहाँ पे बलि का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर के जो अंदर के जो भाव हैं, गलत भाव हैं, कि अंदर के जो हमारे अंदर जो, क्योंकि माता रक्तपान करती है किसका, दुष्टों का। दुष्ट कौन है हमारे अंदर, जो जो अंदर शैतान, क्योंकि त्रेता पे धीरे धीरे कम हुआ, अब शैतान हमारे अंदर ही है और भगवान भी हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर के शैतान का वध करके माँ को हम अर्पित करते हैं कि उस चीज़ की बलि देना। तो वो मेरे हिसाब से तो वो कॉन्सेप्ट है। और दारू चढ़ाने वाली बात है कि तुम गलत काम जो कर रहे हो, तुम दो दारू पी रहे हो, तुम मांस खा रहे हो, तो वहाँ पे आके चढ़ाओ, और वहाँ पे जाके वो चीज़ उस दिन के बाद से तुमने संकल्प ले लिया कि भाई जी, अब मैंने यहाँ चढ़ा दिया, इसके आज के दिन के, अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा ये चीज़। तो वो चीज़ कॉन्सेप्ट लेता हूँ मैं। और आजकल के यूथ में एक और क्रेजी सीन है भाई, वो पता क्या करते हैं? शिवरात्रि के दिन भांग गांजा धतूरा ये सब पी के बोलेंगे हम तो बोलेंगे भक्त, और गिर नालियों में। मतलब खुद सोच सकते हो इस चीज को। अब भांग धतूरे को ना वो माना जाता है हमारे उसमें, जैसे हमारे अंदर को जो वो होता है दुष्ट चीजें को ना, तो हम ना वो निकाल रहे हैं एक तरीके से, जो भांग धतूरे को डिनोट करते हैं। मैं परफेक्ट वर्ड मुझे ना याद नहीं आते यार, मैं जनता को दोबारा सॉरी बोलना चाहूंगा। तो ना समझ लो हम ना नेगेटिविटी चढ़ा रहे हैं वो। भगवान जी को नशे पसंद नहीं है। कौन कह रहा है भगवान जी नशे करते थे भाई? भगवान वो तो अर्पण हमारे, वो ले रहे हैं, रोग रिपू ऋण जोश जो भी है हम वो निकाल के दे रहे हैं उन्हें भांग धतूरे के फॉर्म में। तो अब वो लोग, भगवान तो भाई ये करते तो हम भी करेंगे, तू भगवान है, थप्पड़ मारूंगा वहां जा गिर जाएगा साइड पे। अबे कॉमन सेंस है, मतलब बहुत यूथ बहुत खराब हो चुका है। भगवान वो उन्हें मिसगाइडेंस हो रहा है, मेन चीज जो है। अब भगवान जैसे, अब जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी कथावाचक हैं, सारे यही बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर से बुरी चीज़ें लेते हैं। ठीक है, अब तुम भगवान के लिए, शिव भगवान को लेके कि भाई हम तो भगवान करते हैं, कि भगवान ने तो भाई जहर भी पिया था, पी के दिखाओ। सही बार निबट जाओगे 1 सेकंड में, फिनाइल चाट लो, इससे बढ़िया भाई। हाँ, अब कृष्ण के बारे में बोलते हैं, राज करता है कि राज इतनी 16,108 युवा थी, उन्होंने गिरिराज जी को एक उंगली पे उठाया था, उठा के दिखा। सिंपल सा एक, मैं सॉरी तुम्हारे इंटरप्ट करने के लिए, उनकी 16,000 कितनी में 108 रानियां थी। वो 16,108 रानी के साथ एक टाइम पे रहते थे।
रह के दिखा दो, तुम देख दो के साथ रह के दिखा दो। डायमेंशंस घूम फिर के- देखो मेन ये है, तुम भगवान से कंपेयर करने वाले कौन होते हो यार? ये कंपैरिजन कर कौन रहा है? तुम एक पल को एक लड़का लड़की का भी कंपैरिजन कर लो भाई, वो भी एक पल को चल जाएगा, हाँ भाई तुम्हारे थोपड़े सेम है थोड़े बहुत। भगवान भाई, मतलब क्या बोलूं, उनकी अगर नाखून तक की भी शक्ति आएगी ना, शरीर फट जाएगा। जो लोग कहते हैं हम पे देवियां आ रही भाई की, वो मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ। देखो, देवी का वो होता है, आशीर्वाद होता है, वो उनकी शक्तियां, एक ना कम्युनिकेशन बनता है, वो ना पावर्स आती है। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि हमारे अंदर स्वयं देवी आ रही तो मैं वही चीज, तो अब जैसे अब इस चीज उसी पॉडकास्ट में हमारी इस पे भी बात हुई है, तो वो उन्होंने बताया कि देवी आने का मतलब क्या है, कि देवी क्या, बहुत सूक्ष्म, मान लो सूक्ष्म की जो एनर्जी, एनर्जी की भी एनर्जी हमारे अंदर आई, तब भी बिल्कुल मान लो धूल से भी छोटी, धूल से भी छोटी मान लो, जो हमारे को दिखती भी दिखेगी नहीं, जो हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उतनी छोटी हमारे अंदर वो शक्ति आती है, जिससे हम अपना शरीर नहीं संभाल पाते। मतलब एक तरह से शरीर शरीर नहीं संभलता उस टाइम जब वो शक्ति हमारे अंदर होती है, वही शक्ति बोलती है। जो जैसे आप मान लीजिए कोई दरबार लगाता है, तो कोई वो शक्ति बोलती है, तो वो है ना। आजकल ना बहुत लोग फेक करने लग गए इन चीजों को, ऑब्वियसली। मतलब इतना ज्यादा फेक करने लग गए कि देख के पता चल जाता है यार, लोग अंधविश्वास बहुत फैल चुका है इन चीजों को हाँ लेके ना। भाई। लोग ना बहुत फायदा उठा रहे हैं इन चीजों का। अब क्या बोला जाए, आप बताइए, मैं तो कुछ मतलब मैं भी इस चीज के स्पीचलेस। हाँ मतलब ये स्पीच मैं ऐसे नहीं मानता, कि क्योंकि मैं इस चीज को मानना तब स्टार्ट किया था। देखो मैं वैसे तो इस चीज को प्रॉपरली डिफाइन करता हूँ कि हाँ, जब मेरे मम्मी पे सारी चीजें हुई थी, ठीक है, अब हमारे मोहल्ले की पूजा होती है, जहाँ पे सारे के सारे हम उसमें, मतलब मोहल्ले की एक तरह से सब हमारे यहाँ जागरण होता है, तो जागरण के टाइम से हम वहाँ पे पहले एक मोहल्ले की पूजा होती है, कि हम सारे के सारे वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि पापा, और पहले हमारे यहाँ पे होता था कि डोला निकालते थे, जिसमें डोले का हिसाब क्या था, अब वहाँ पे जाते थे, और मतलब एक तरीके से एक एनर्जी की हम वहाँ पे कनेक्ट होती थी, और एक मंत्रों के उच्चारण, मतलब एक तरह से प्रॉपरली रिचुअल होता था वो, कि हम इसमें यहाँ पे करते थे, और वहाँ पे आने के बाद प्रॉपरली सारे के सारे वहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, जो मतलब जो माँ को बुलाने वाली बात होती है, कि हाँ वो वही सूक्ष्म एनर्जी किसी के अंदर आती थी, वो हमारे मोहल्ले में सबको एक तरह से वो सही रखती थी। और जब से हमारे यहाँ पे बंद हुआ था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ जैसे अकाल मृत्यु ये सब चीज़ें होने लग गई थी ऑब्वियसली। तो अब जब से वो स्टार्ट हुआ, तो वो चीज़ें कम हो गई, ठीक है। तो अब वो वाली चीज़ें होनी, अब जैसे रिचुअल बोलते हैं, मैं तो हमारे मोहल्ले का या कुछ बोलो कि एक एनर्जी का सोर्स होता है वो, तो वो हमारे यहाँ पे चलता है। तो जब स्टार्ट करी, तब मेरी मम्मी पे ये चीज़ें होनी स्टार्ट हुई थी, और क्योंकि उस टाइम में जब देखा मैंने मम्मी को, तो एक टाइम, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है ना, फ़ोन निकल जाता है टक से, जैसे कुछ भी चीज़ अलग हो गई हमारे माइंड के हिसाब से, तो टक से फ़ोन आके वीडियो बनानी है। अगर कोई गलत एंटिटी होगी ना, तो वो प्रदर्शन करने वाली होगी, वो तुम्हारा फ़ोन भी निकलवाएगी सारी चीज़ें। और मेरे हिसाब से वहाँ पे ना, जब वो एंटिटी होती है, मैं 95% श्योर हूँ किसी का कैमरा नहीं खुला होता। एग्जैक्टली। वहाँ पे 95% मैं श्योर हूँ कि वहाँ पे किसी का, अगर मेरे सामने किसी को दिख गया, तो मैं उसको हाथ कर देता हूँ कि भाई नीचे कर। आजकल के बताऊँ, सॉरी दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूँ हाँ आपको, कोई कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। कोई मैं वही तो बोलता हूँ कि सामने जैसे यहाँ पे कोई भी होता है, वो वीडियो बनाने लग जाता है इस चीज़ का। मैं मम्मी ने, बल्कि उस टाइम मम्मी ने मुझे बोला घर आके, जब मम्मी पे सारी चीज़ें सिनारियो सब ठीक हो गया, कि मेरी एक वीडियो बना लिया कर। मैंने कहा मम्मी, मेरे को उस टाइम पता ही नहीं होता, मैं मतलब उस फॉर्म में नहीं हो कि मैं फ़ोन के कैमरा निकाल के आपकी वीडियो बनाऊँ, कि मेरे को वो चीज़, क्योंकि वहाँ की एनर्जी अलग हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ निकलती नहीं है। अगर कोई सच्ची एंटिटी होगी ना, तो वो कभी भी तुम्हारा फ़ोन निकलने नहीं देगी, और कभी प्रचार नहीं करेगी उस चीज़ का। एक सबसे बढ़िया बात बताता हूँ आपसे रिलेटेड। आपको पता है आजकल के जितने भी बोलते हैं हमारी देवी आ रही है, उनकी रीलें बन रही है, उनकी वीडियो आ रही है, वो कर रहे हैं कि हमारे पे देवी आ रही है, कैसे? अरे क्या भाई, खुद सोचो। मैं आपके एग्री करता हूँ, वीडियो बनाओ, मतलब क्यों बनानी है भाई? तुम बनवा रहे हो, एक तो होता है बनाने का, तुम बनवाना। यार तुम किसी को हील कर रहे हो, तुम बता के हील करोगे? तुम अपनी कृपा दिखा रहे हो, ठीक है यार। आज जैसे मैं बताता हूँ, जब पहले के टाइम पे, अभी यहाँ पे एक नंदा की चौकी बोलते हैं, सुना होगा देहरादून में नंदा की चौकी लगती है। वो कैसे फेमस है, वो सिर्फ वहाँ का, उस चौक का नाम ही नंदा की चौकी है, क्योंकि वहाँ पे नंदा एक औरत है, और वो एक माता का दरबार लगाती है, और वो कभी भी प्रदर्शन नहीं करती।
जहाँ तक मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि ये मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे को नहीं पता वहाँ पे क्या प्रदर्शन या क्यों है, कि वहाँ पे एक भी पर्सन, मतलब वहाँ पे ऐसा खुद, क्योंकि अपने आप ही, क्योंकि वहाँ पे लोग अपने आप जाते हैं, तो वो कभी भी प्रदर्शन, क्योंकि मैंने सुना, मेरे को पहले पता था कि उस चौक का ही नाम नंदा की चौक की है, फिर बाद में मेरे को अब पता लगा कि वहाँ पे एक लेडी है जो प्रॉपरली ये चीज़ को देखती हैं। नंदा नंदा देवी भी हमारी एक, तो क्या पता उसके नाम पे भी क्या लेडी का नाम होगा, मुझे भी मुझे नहीं पता, नंदा की चौक, मतलब वहाँ पे बोलते हैं नंदा की चौकी, या लेडी का नाम है या कोई, मेरे को नहीं पता, या माता का नाम से चल, क्योंकि वहाँ पे नंदा की चौकी बोला जाता है कि वहाँ पे चौकी लगाते हैं, और वो वहाँ पे गद्दी लगाते हैं, और वो स्पेसिफिक आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे घर में ये कष्ट है, और वो प्रॉपरली वो उस चीज़ को निवारण देते हैं कि हाँ, और वो एक फोटो दिखा दो मुझे उनकी, है। बस। मेरे को कैसे मिलेगी, जेन्युइन है ना। आजकल अब मेरे उनकी को रीले, मैं कह रहा हूँ रीले बन के बना कौन रहा है, और अगर इन्हें इतना, अगर इतना डिसएग्रीमेंट है कि भाई नहीं चाहिए, तो रीले डिलीट करो, पोस्ट तुम्हारे अकाउंट से हो रही है। अब वो तुमने मैनेजर बिठा रखा, तुम्हारे 1000 फॉलोवर नहीं हो रहे, तुम्हारे मैनेजर बिठा रखा तुम लोगों ने। वही चीज़ है। बहुत फेक, और ना मतलब क्या मतलब, बहुत फेक करने लगे, मतलब बहुत, मुझे बहुत कष्ट होता है, पता चलता ना कि इतना वो कर रहे हैं लोग, कि किसी की भी, तुम अमीर को तो लूट लो, गरीब को तो मत लूटो कम से कम। हाँ, अब जो अपनी श्रद्धा लेके आ रहा है यार, मुझे नहीं पता कौन सी देवी बोलती है कि मेरे, सब बोलते हैं कि हमारे यहाँ फ्री है, बाद में बोलते हैं ना कि ये पूजा करा लो 11 दिन तक, ये करना पड़ेगा, ये करेगा, इसमें पैसे लूटते हैं बहुत। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। होता है। मैं मंदिर का नाम नहीं लूंगा, जगह यूपी है, और मैं नहीं लेना चाहूंगा, कि वहाँ क्या करा, तो एक ना पर्सन खो रखा था, तो वो लोगों ने बोला कि हम ढूंढ देंगे, तुम्हें ना पूजा करनी पड़ेगी, लॉस्ट केस है, केस हमने मतलब ना उनका मरने का कोई खबर आई ना कुछ आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो ये मेरे किसी खास का है, तो ये तो देखा हुआ है तब पता चलता है। उन्होंने कहा एक काम करो, आप ना 11 दिन तक ना आपको लगातार हवन करना पड़ेगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पे लगातार करना पड़ेगा, तो आप ना सामग्री लेके आ जाना, बाकी हम हवन कर देंगे, बाकी पंडित जी तो फ्री में देखते हैं वहाँ पे। अब पंडित जी ने गेम फेर दिया, अब वहाँ पे हमारा रुकने का तो बहुत महंगा पड़ जाता। उन्होंने कहा एक काम करो, अपना हवन की सामग्री का पैसा देके चल जाओ। 2000, मैं तो था नहीं उस समय, 2008 की बात आ रहा हूँ मैं। उन्होंने उस समय 11,000 रुपये लिए थे, उस टाइम के 11,000 रुपये लिए थे कि हम पूजा कर लेंगे, इस सच्ची घटना पे आधारित है ये, हम कर लेंगे कि तुम्हारे कि नाम हाँ पे। आपके आपके बदले कि हम कर लेंगे। फोन उस समय फोन भी बहुत कम लोगों पे थे, तो होते थे। मतलब ये क्या बात हुई? तो पूजा चल रही है 11 दिन तक, उन्होंने पूजा पैसे दिए, पूजा करी, अब हमें क्या पता हवन कितने दिन करा, बस पंडित जी तो फ्री में देखते हैं, पंडित जी तो फ्री में रेमेडी देते हैं, और उन पे किसी पे चल रहा है, बस क्या बोला जाए। अरे मतलब वही है ना, क्या मतलब क्या बनता है? अरे अरे यार, भगवान के नाम पे तो तुमने बिजनेस खोल रखे हो। हो भाई, कितने धंधे खुल चुके हैं, बस धंधे चल रहे हैं भगवान के नाम पे, बहुत बेकार है भाई। वही, अगर हम इस पे बात करते जाए ना, तो ये चलता ही जाएगा, टॉपिक चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो अभी जैसे हम टाइम पे बात कर रहे थे, टाइम का तो हमने एक इतना इतना पार्ट, एक इसकी तो रियल बेस एक्सपीरियंस है, ये हमने जो कवर किया है, तो इसको लेके बहुत टाइम, टाइम ट्रैवल और टाइम पैराडॉक्स, इस ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है ऑन मल्टीवर्स, जिसके बारे में, जिसे बोलते हैं ना इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी वाले टॉपिक है। तो हम ये वाला पॉडकास्ट अभी यहीं एंड करते हैं, और अगर इस पे अगर हम आगे चाहेंगे तो इस पे हम प्रॉपरली और भी बात करेंगे, जिसमें हम और भी एक्सपीरियंस जो हुए हैं उस पे बात करेंगे, खासकर टाइम पैराडॉक्स पे जरूर, पैराडॉक्स पे बात करेंगे, जिस पे हम प्रॉपरली जो एक्सपीरियंस है, जनता को थोड़ा ओवरव्यू दूं। थोड़ा सा। हाँ, तो मैं परफेक्ट नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, आपको पैराडॉक्सेस के बारे में बताता हूँ। पैराडॉक्स ज़्यादा कुछ नहीं है, समझ लो हम ना टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ना जब हम, जैसे मान लो मैं ना अपने पास्ट में गया, तो इसे ग्रैंड फादर पैराडॉक्स भी बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट पैराडॉक्स बोलो, ग्रैंड फादर बोलो। मैं पीछे गया टाइमलाइन में अपनी, मैंने क्या किया, जैसे मेरे जो ग्रैंड फादर थे जब वो छोटे थे, मैंने छोटे में उन्हें, या तो मतलब उनसे पहले किसी को उन्हें पैदा ही नहीं होने दिया, या तो ग्रैंडफादर को पहले ही मार दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रैंडफादर मर गए, या आपने शायद से किसी कार्टून में भी था ये, मैं भूल गया। ग्रैंडफादर मरे, इसका मतलब आपके पापा का कभी एग्जिस्ट करे ही नहीं, आपकी एग्जिस्टेंस कैसी है उस टाइमलाइन के अंदर, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, अब ये लूप बन जाएगा, अब फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम टाइम में वापस चल जाओगे, अब फिर तुम दोबारा टाइम में वापस आओगे, फिर अपने दादा को मारोगे, फिर ये ना लूप बना रहेगा। तो समझ लो एक ये होता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, और एक होता है कि तुमने टाइम ट्रैवल किया,
तुमने ना फ्यूचर को ऑल्टर करने की कोशिश करी। जैसे मान लो तुम ना 10th में तुमने कम मार्क्स आए, किसकी वजह से तुमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। अब तुमने क्या किया, अब तुम वापस गए पेपर देने, पीछे आके तुमने पेपर दिया। अब तुमने पेपर तो दे दिया, लेकिन ना तुम्हारी किस्मत में लिखा ही वही था। अब तुमने कोई और क्वेश्चन गलत कर दिया, घूम फिर के तुम्हारे मार्क्स आई 75 रहे हैं, जहाँ तुम्हारे 100 आने चाहिए थे। तो बस तुम कुछ भी कर लो, तुम ना फ्यूचर ऑल्टर कर ही नहीं सकते। एक ये होता है, एक दिन तुम पीछे आए, तुमने ऑल्टर करा, लेकिन तुमने एक अलग डायमेंशन एक ना अलग टाइमलाइन क्रिएट कर दी। जो तुम्हारी टाइमलाइन चल रही थी वो चल रही थी। जैसे मान लो मैं किसी रेस्टोरेंट में आग लगने वाली थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं टाइम टाइम में वापस किया। मैंने ना जिस जो मान लो जैसे मान लो कोई सिगरेट पी रहा था, उसने उससे लाइटर से आग लग गई, उसके लाइटर की वजह से लाइटर फूट गया, कुछ भी हो गया, आग लग गई। वहां तो मैंने आग लगने नहीं दी, लेकिन एक डायमेंशन में आग लग चुकी है, और एक डायमेंशन की टाइमलाइन लग क्रिएट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्सेस होते हैं। बहुत बात करेंगे, बहुत क्रेजी सीन होने वाले हैं अगले पॉडकास्ट में तो। तो बस तो वही चीज़। तो ओवरव्यू देख लिया होगा कितनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है आगे पॉडकास्ट में। तो अभी फिलहाल के लिए अभी में से हम यही ऐड करते हैं, नहीं तो ये पॉडकास्ट चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो जब तक के लिए इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और अपना कुछ हमारे से गलती हुई हो, पीयूष से कुछ गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं, और कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और आगे और भी चीज़ों पे बात करेंगे। और हाँ, एस्ट्रोलॉजी को जानना है तो हमारे एक पॉडकास्ट को चेक कीजिएगा, आई बटन में लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे। तो शिवांशी नाम है उनका, तो शिवांशी के नाम से हम उस पर करते हैं। तो जब तक के लिए राधे राधे सभी को।